गुड मॉर्निंग दोस्तों। टीचर्स जोन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो हमने आपसे कहा था कि टीजीटी और पीजीटी की क्लासेस आज से शुरू की जाएंगी हिंदी की। ठीक है, आज से शुरू हो रही हैं, लेकिन हमने सोचा था लाइव आएंगे, लाइव क्लास लेंगे आपकी। ज़्यादा थोड़ा बड़ा क्लास होगा, 1 घंटे का क्लास होता, लेकिन नहीं आ सके, इसलिए आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ही दिया जा रहा है। और क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में जा रहा है इसलिए मैंने इसको केवल सिलेबस को ही रखा है आपके सामने। ठीक है, कल हम लोग हिंदी के इतिहास के बारे में जानेंगे। हिंदी के इतिहास के बारे में जानेंगे और उसमें इतिहास के बारे में केवल इतिहास हम लोग शुरू करेंगे कि कैसे हिंदी की उत्पत्ति हुई। ठीक है, हम लोग शुरू से लेकर चलेंगे, एकदम शुरुआत से कह सकते हैं, ताकि किसी भी कोई भी अगर बहुत ही भूले भटके लोग होते हैं जो बहुत सालों से नहीं पढ़े होते हैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए सर हम देख लेते हैं अपने पाठ्यक्रम के बारे में, क्योंकि किसी भी परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम का जानना बहुत ही आवश्यक होता है। बिना पाठ्यक्रम के आप जानते ही हैं कोई चीज़ मुमकिन नहीं होगी। तो सबसे पहले हम पाठ्यक्रम देखेंगे, हमारा हिंदी का पाठ्यक्रम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। ये हिंदी है ना, इसका बिंदी भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए ये बिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ लगे रहेंगे, जितने भी लोग लगन से लगे रहेंगे हमारे साथ, उनकी जॉब पक्की है, एक पद उनके लिए पक्का है। बस ज़रूरत है आपको लगन से लगे रहने की। आइए तो हम पहले पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। मैंने बताया आपको कि कल की जो क्लास होगी आपकी हिंदी साहित्य का इतिहास की ही होगी। उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इतिहास के बारे में। हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले हम लोग सबसे पहले इतिहास के बारे में जानेंगे, क्योंकि कई सारे आपके एग्ज़ाम्स में ऐसे पूछा हुआ है यूजीसी के, क्योंकि जो आपका सिलेबस होगा लगभग यूजीसी का ही होगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीजीटी में वो इसी से पूछे जाते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास से। उसके बाद आपका व्याकरण जो सेगमेंट है उससे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास पहला होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हिंदी गद्य का इतिहास। हिंदी गद्य का इतिहास को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र को लेकर हम लोग चलेंगे। काव्य शास्त्र के बाद भाषा विज्ञान। काव्य शास्त्र के बाद भाषा विज्ञान। उसके बाद व्याकरण को लेकर चलेंगे। व्याकरण जानते ही हैं, संधि समास वगैरह जो भी चीज़ें आपको हैं, कोई भी चीज़ आपकी छोड़ी नहीं जाएंगी, कोई भी चीज़ आपको छोड़ी नहीं जाएंगी, एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ छूट रही है तो आपको उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, बात करते हैं संस्कृत की। आपको संस्कृत विषय पढ़ना होगा। संस्कृत विषय में आपको पढ़ना होगा, जिसमें आपको संस्कृत में संस्कृत साहित्य के बारे में पढ़ना होगा। संस्कृत साहित्य, तो सबसे पहले आपको संस्कृत साहित्य बताया जाएगा कि शुरुआत कैसे हुई, और साथ ही साथ आपको बताया जाएगा महत्वपूर्ण कवियों के रचनाएं। महत्वपूर्ण कवियों के रचनाओं के बारे में आपको बताया जाएगा, और इसके साथ आपको व्याकरण, संस्कृत व्याकरण भी कराया जाएगा। संस्कृत व्याकरण के साथ आपको हिंदी व्याकरण के साथ इसकी तुलनात्मक अध्ययन भी कराया जाएगा। और लास्ट में आपका शुरू होगा अनुवाद। और आप जानते ही हैं अनुवाद के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है व्याकरण। बिना व्याकरण के अनुवाद कैसे करेंगे आप? ठीक है, चलिए आते हैं, ज़रा इसको विस्तृत रूप से देखते हैं कि हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। हिंदी साहित्य का इतिहास, तो सबसे पहले आपका इतिहास चलेगा। ठीक है, फिर शुरू करेंगे आपका हिंदी साहित्य को। तो उस सबसे पहले आदिकाल,
भक्ति काल में संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, फिर रीति काल, आधुनिक काल। फिर देखेंगे कि इन चारों कालों को अलग अलग विद्वानों ने क्या कहा हुआ है। जैसे राहुल सकृत्यायन ने कुछ और कहा है, श्याम सुंदर दास ने कुछ और कहा है, राम कुमार वर्मा ने कुछ और कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कुछ और कहा है। ठीक है, इसके साथ हम देखेंगे भारतीय युग को, द्विवेदी युग को, छायावादी युग को, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता कुछ हम देखेंगे। इसके बाद हम अपने गद्य साहित्य के 16 विधाओं को देखेंगे, एकांकी, नाटक, काव्यनाट, गद्य। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। फिर आगे आएंगे और देखेंगे हम संस्कृत साहित्य को देखेंगे। फिर उसके बाद हम उनके प्रथम जो प्रमुख रचनाकार हैं उनकी रचनाएं हैं, जैसे कालिदास हो गए, भभूति हो गए, भारवी, माघ, दंडी, श्रीहर्ष, अशोघोषा, ये सब देखेंगे। फिर हम शुरू करेंगे व्याकरण को, वर्ण विचार, संधि प्रकरण, समास प्रकरण, शब्द रूप, धातु रूप, कारक प्रयोग, उपसर्ग, प्रत्यय, फिर अनुवाद देखेंगे। ठीक है, हिंदी के रचनाकार और उनकी रचनाएं देखेंगे। फिर हम काव्यशास्त्र देखेंगे। काव्यशास्त्र में काव्य गुण, काव्य दोष, रस संप्रदाय, छंद संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय को देखेंगे। फिर शुरू करेंगे हम भाषा विज्ञान, हिंदी की बोलियां, विभाषाएं, हिंदी शब्द का समास, हिंदी की ध्वनियाँ, देवनागरी लिपि का नामकरण, विकास, विशेषता, त्रुटियाँ, सुधार के प्रयत्न। फिर देखेंगे हम व्याकरण सामान्य हिंदी के थ्रू में, लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, वर्तनी, वाक्य, शुद्धिकरण, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि बच्चों कोई चीज़ें छूट गई हैं तो आप कमेंट करके जरूर लिखें उस चीज़ को। ठीक है, इसमें लिखी नहीं गई हैं लेकिन पढ़ाया जरूर जाएगा, चीज़ों को छोड़ा नहीं जाएगा। आपको जो नोट्स बोला था मैंने, जो नोट्स आपको बोला था वो कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार का आपका नोट्स होगा और आपको हैंड रिटन नोट्स भी आपको खुद ही बनाना होगा। हम कुछ जो मेरे लिखे हुए हैं आपको वो भी आपको प्रोवाइड हम कराएंगे। ये सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी ताकि जो आपकी तैयारी है वो बेहतरीन ढंग से हो, कि भी कोई भी चीज़ें छूटे ना। ठीक है, ये सारे आपके नोट्स हैं जो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए जरा एक चीज़ देख लेते हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं, ज़रा शुरुआत से ही थोड़ा देख लें। कुछ तो पढ़ा दें, आज चीज़ें चल ही नहीं, मेरी ऑनलाइन नहीं हो पाया। तो शुरू से हम देख लेते हैं संस्कृत के बारे में। जो संस्कृत भाषा है ना, वो सारी भाषाओं की जननी मानी जाती है। वो सारी भाषाओं की जननी मानी जाती है। इसकी शुरुआत जो हुई थी बोलने की, उपयोग करने की, वो 1500 BC से लेकर 500 BC तक चली थी। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक संस्कृत भाषा का प्रयोग बोलचाल में होता था। लेकिन उसके बाद हमारा बौद्ध धर्म शुरू हुआ। ठीक है, बौद्ध धर्म जब शुरू हुआ तो पाली भाषा की शुरुआत हुई। और आप जानते ही हैं कि जब किसी को कोई चीज़ का ऑप्शन मिल जाता है तो वो सरल की तरफ जाता है। तो जो संस्कृत थी वो काफ़ी कठिन लोगों को लगती थी बाद में। फिर उन्होंने क्या किया, पाली भाषा की ओर वो जाने लगे, आकर्षित होने लगे। और पाली भाषा 500 BC से लेके 1 AD तक चली। पाली भाषा जो कि संस्कृत से आसान थी वो 500 BC से लेकर के 1 AD तक चली। फिर उससे आसान भाषा प्राकृत भाषा आ गई। और प्राकृत जो है 1 AD से लेकर के 500 AD तक चली। ठीक है, इसमें अनेक विद्वानों का अनेक मत है, लेकिन ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा है तो चल सकता है। तो प्राकृत भाषा से जानते ही हैं कि अपभ्रंश का निर्माण हुआ। और अपभ्रंश से हमारे हिंदी का निर्माण हुआ। अपभ्रंश जो है वो 500 AD से लेकर 1000 AD तक चली। अब यहीं पे जो है आपका कुछ संक्रमित भाषाएं भी शुरू हुई। उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब ये चीज़ें हम आपको
डिटेल्ड बताएंगे कल परसों से, ठीक है। फिर हमारा हिंदी आया, हिंदी, और सारा खेल यहीं शुरू हुआ कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, पहले रचनाकार कौन है, पहले लेखक कौन है, पहली रचना कौन सी है, ठीक है। ये शुरुआत जो इसकी हुई वो 1000 ईस्वी से हुई और अब तक ये चल रही है, अब तक ये चल रही है, ठीक है। अब जो इसमें भी कुछ चीज़ें बदली हैं, इसमें कुछ चीज़ें बदली हैं। जैसे अगर आप बात करें हिंदी की, तो हमारे हिंदी जो उत्तर प्रदेश में है वो कई सारी हैं। अवधी, बुंदेलखंडी, ब्रज भाषा, ठीक है। वहीं बिहार में चले जाए तो मैथिली, राजस्थान में जाए तो बोलते हैं कैसे कबूतर, कैसे कबूतर बोलते हैं। बिहार में को से कबूतर बोलते हैं, ठीक है। वहीं आप थोड़ा नीचे जाइए, हैदराबाद साइड में जाइए, वो बोलते हैं काई को, काई को बोलते हैं, काई को। और मुंबई साइड में जाइए, बिड़ू और बिड़ू, ठीक है। तो चीज़ें बदली हैं और लगातार ये बदलती रहेंगी, चीज़ें रुकती नहीं हैं किसी चीज़ का, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं अपनी क्लास। कल हम फिर से आएंगे इतिहास को लेके और हम देखेंगे कि कैसे चीज़ें बदली, परिवर्तन कैसे हुआ, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ये आप विश्वास रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।